बोलिए सनातन धर्म की जय। बोलिए भारत माता की जय। बोलिए अग्निदेव महाराज की जय। बोलिए पंजाब की पावन धरती की जय। बोलिए लोहड़ी माता की जय। भाइयों और बहनों, आज की इस पावन संध्या में जब ठंडी रातों के बीच अग्नि की उष्मा हमें एक सूत्र में बांधती है, जब खेतों में लहलहाती फसलें किसान के चेहरे पर मुस्कान बनकर चमकती है और जब हर घर से निकलती है सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन बिचारा हो, तब समझ लीजिए कि लोहड़ी का पावन पर्व आ चुका है। आज हम केवल एक त्योहार नहीं मना रहे, आज हम संस्कृति, परंपरा, त्याग, साहस और समाज की एकता की कथा सुनने जा रहे हैं। आज की यह कथा है लोहड़ी की कथा, जो केवल अग्नि के चारों ओर घूमती कहानी नहीं, बल्कि धरती, किसान, बेटी, वीरता और धर्म से जुड़ा एक जीवंत इतिहास है। लोहड़ी क्या है? लोहड़ी भारत के उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली में मनाया जाने वाला एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र पर्व है। यह पर्व 13 जनवरी या 14 जनवरी के आसपास आता है, जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। लोहड़ी का संबंध है नई फसल से, अग्निदेव से, सूर्यदेव से और मानव जीवन के उत्सव से। लोहड़ी और अग्निदेव का संबंध भारतीय संस्कृति में अग्नि को साक्षी माना गया है। विवाह हो या यज्ञ, पूजा हो या संस्कार, हर शुभ कार्य अग्नि के बिना अधूरा है। लोहड़ी की रात जब लकड़ियों का ढेर जलाया जाता है तो वह केवल आग नहीं होती, वह नकारात्मकता को जलाने और सकारात्मकता को अपनाने का प्रतीक होती है। लोग अग्नि में अर्पण करते हैं तिल, गुड़, मूंगफली, रेवड़ी, मक्का और कहते हैं आदर आए दिल थर जाए, अर्थात दरिद्रता जाए, समृद्धि आए। लोहड़ी ठीक एक दिन पहले आती है मकर संक्रांति के। यह वह समय होता है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, देवताओं का दिन आरंभ होता है, शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए लोहड़ी केवल लोक पर्व नहीं, बल्कि खगोली और आध्यात्मिक पर्व भी है। दुल्ला भट्टी की अमर कथा। अब आते हैं लोहड़ी की सबसे प्रसिद्ध और भावनात्मक कथा पर। वीर दुल्ला भट्टी की कथा पंजाब की धरती पर मुगल काल के समय एक अत्याचारी शासन था। गरीबों पर अत्याचार, बेटियों की इज्जत खतरे में और किसानों की फसलें लूटी जाती थी। उसी समय जन्म हुआ एक वीर का, दुल्ला भट्टी। दुल्ला भट्टी गरीबों का रक्षक था, बेटियों का भाई था, अन्याय के खिलाफ तलवार था। कहते हैं जब मुगल सैनिक गरीब घरों की बेटियों को उठा ले जाते थे, तब दुल्ला भट्टी उन्हें छुड़ाकर अपने खर्चे से उनका विवाह कराता था। उसके पास दहेज के लिए कुछ नहीं होता था तो वह एक बेटे को शक्कर देता, दूसरी को रेवड़ी, और वही बन गया लोहड़ी का प्रतीक। इसीलिए आज भी बच्चे गाते हैं सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन बिचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो। यह गीत केवल गीत नहीं, बल्कि नारी सम्मान की गूंज है। लोहड़ी विशेष रूप से मनाई जाती है नवविवाहित दंपत्ति के लिए, नवजात शिशु के लिए। यह जीवन की नई शुरुआत का उत्सव है।
इस दिन बच्चे की पहली लोहड़ी, बहू की पहली लोहड़ी पूरे परिवार के लिए सौभाग्य का संकेत मानी जाती है। लोहड़ी किसान का पर्व है। रबी की फसल गेहूं, सरसों खेतों में लहलहाने लगती हैं। किसान धरती को धन्यवाद देता है, अग्नि को नमन करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आने वाली फसल समृद्ध हो। लोहड़ी की रात ढोल की थाप, भांगड़ा, गिद्धा, लोकगीत हर दिल में उमंग भर देते हैं। यह पर्व सिखाता है मिलकर खुशी मनाना, जाति धर्म से ऊपर उठना, समाज को जोड़ना। आज जब परिवार बिखर रहे हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, किसान संघर्ष कर रहा है, तब लोहड़ी की कथा हमें याद दिलाती है दुल्ला भट्टी जैसा साहस, अग्नि जैसा त्याग, सूर्य जैसी ऊर्जा हम सबको अपनानी चाहिए। भाइयों और बहनों, लोहड़ी केवल आग के चारों ओर घूमने का पर्व नहीं, यह जीवन को नई दिशा देने का पर्व है। आइए इस लोहड़ी पर अपने अहंकार को जलाएं, अपने मन की नकारात्मकता को त्यागें और प्रेम, भाईचारा, सम्मान को अपनाएं। बोलिए लोहड़ी माता की जय, बोलिए अग्निदेव महाराज की जय।